हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सब्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड स्टेट से अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका टीजीटी और पीजीटी अगर टीचर बनने का अगर सपना था, तो आप सबको पता है कि कुछ महीनों पहले जो है कि झारखंड सरकार कैबिनेट के मीटिंग में जो है लगभग 27,000 जो पोस्ट जो थे टीजीटी और पीजीटी को, उसको जो है कि ये डेड कर दिए। और अब इनका स्टेटमेंट आया कि 9th टू 12th के लिए जो एनईपी के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कि अब एक ही टाइप का टीचर का बहाली होगा। मतलब अब टीजीटी और पीजीटी टीचर का जो है कि अलग अलग सेपरेट जो है वो बहाली अब नहीं होगी झारखंड में। तो बच्चों, इस एग्जाम से रिलेटेड जो है कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर के जो है कि एक न्यू अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि अब टीजीटी और पीजीटी जो टीचर होंगे झारखंड में, अब वो क्या कहलाएंगे? माध्यमिक आचार्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कि अभी न्यू जो है कि अपडेट आया हुआ है कि जिसमें 9th टू 12th क्लास के टीचर के लिए जो है ये नियुक्ति की बात जो है की जा रही है कि एक ही साथ जो है कि टीजीटी और पीजीटी, चूंकि ये अब खत्म हो चुका है, तो 9th टू 12th के लिए एक ही साथ जो है कि ये एग्जाम जो है कि बहुत जल्द जो है झारखंड में होने वाला है। तो इसको लेकर के जो है कि न्यू अपडेट आया हुआ है, जो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस मैं करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स टीचर्स बनने का जो सपना देख रहे होंगे झारखंड में, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं एक एक बात जो है मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस मैं करूंगा। और आप सबसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। देखिए, 9th टू 12th जो है कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो है कि इस बात को बोला गया है कि बच्चे जो है कि 9th से लेकर के 12th क्लास तक जो है वो एक ही जगह पर जो है एक ही स्कूल में जो है वो पढ़ाई करेंगे। तो अब झारखंड सरकार जो है, चूंकि टीजीटी और पीजीटी के वैकेंसी को ये मर्ज कर दिए और पूरी तरह से जो वैकेंसी जितना भी पहले से था अलग अलग, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब इन्होंने अनाउंस किया कि 9th टू 12th के लिए जो टीजीटी और पीजीटी जो टीचर का जो बहाली होगा, वो माध्यमिक आचार्य के नाम से जो है ये आपका एग्जाम जो है आगे होगा। और माध्यमिक आचार्य अब कहलाएंगे। अब टीजीटी और पीजीटी टीचर जो है अब सेपरेट जो है ये नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अब जो है कि इसको लेकर के जो है कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ बात जो मेंशन मैं किया हूँ कि आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, टोटल जो मार्क्स है बच्चों, ये टोटल 500 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होगा। आने वाले समय में जब भी एग्जाम होगा तो टोटल जो है कि 500 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। पेपर 1 जो होगा बच्चों, ये जो है कि 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जीके जो है 100 मार्क्स का होगा। और हिंदी एंड इंग्लिश जो है ना, ये 100 मार्क्स का होगा। तो 100 प्लस अगर 100 देखेंगे तो यहाँ से पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का जो है ये होगा। नेक्स्ट जो है कि पेपर 2 जो है ये 300 मार्क्स का होगा। और ये मेजर पेपर से होगा। मतलब अगर आप सपोज कीजिए कि केमिस्ट्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री का टीचर अगर बनना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री से जो है 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा। अगर फिजिक्स से अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स से उसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो एग्जाम पैटर्न बच्चों बेसिकली जो है कि ये टोटल मार्क्स 500 का रहने वाला है। दो पेपर होंगे इसमें, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स जो है जीके होगा और 100 मार्क्स में आपका लैंग्वेज पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश। एंड जो मेजर पेपर आपका होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 300 का। देन आप 300 प्लस 200 अगर ऐड करेंगे तो टोटल 500 मार्क्स का जो है ये एग्जाम जो है आगे वाले समय में जब भी होगा तो ये 500 मार्क्स का होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं डिस्कस में एक एक करके मैं कर रहा हूँ, जो आप ध्यान देंगे। इसमें इस मैगजीन में जो है जो पब्लिश हुआ है, आप जरा इसमें एक एक करके मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे कि 20% पद जो है, मतलब 20% जो है ना यहाँ पर, ये 20% जो पोस्ट है
वो सरकारी मध्य और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब पहले से जो मिडिल स्कूल में या अपग्रेडेड भी जो था, जिसमें अगर टीचर पढ़ा रहे थे अगर पहले से, और अगर उस स्कूल में अगर 5 वर्ष का उनका अगर अनुभव रहेगा, तो उन सारे टीचर्स के लिए जो है 20% जो सीट है वो रिजर्व होगा। तो बचा कितना, 100 में कितना बचा, 20% लेस कर देंगे तो 80% जो है बचेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर इसका हेडलाइन भी जो है वो दिया गया था क्या, कि हाई स्कूल और +2 स्कूल में अब 80% पदों पर सीधी नियुक्ति, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य। मतलब ये है कि आपको ध्यान ये देना है कि 80% जो आपका वैकेंसी होगा ना, उसमें जो है कि डायरेक्ट जो है कि माध्यमिक आचार्य के लिए जो पोस्ट होंगे वो भरे जाएंगे। बाकी 20% जो है पहले से जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स के लिए जो है कि वो रिजर्व रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो है कि आपको अगर इसमें एक बात और लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य के लिए आरक्षित पद अगर नियुक्ति में नहीं भर पाता है तो इसे सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। मतलब ये है कि जो 20% जो रिजर्व रहेगा टीचर्स के लिए बच्चों, अगर ये पोस्ट जो है कि अगर उनके थ्रू जो है अगर ये फिल नहीं होता है तो इसको भी जो है ओपन कर दिया जाएगा। और जो 80% का जो बात हो रहा था, जो डायरेक्ट जो नियुक्ति का, तो उन कैंडिडेट्स को जो है कि इनके थ्रू जो है कि भरा जाएगा। जो भी रिजर्व जो 20% सीट्स होगा उसमें जो 80% वाले में से जो थे, तो उन कैंडिडेट्स को भी जो है कि इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें जो मेन जो बात है, देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है कि 500 अंक की परीक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान जो है अनिवार्य होगा। ध्यान देंगे, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 500 मार्क्स का होगा टोटल जो पेपर है, और कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो कंपलसरी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो ध्यान से आप लोग सुनेंगे, पहले पत्र में 33% अंक नहीं लाने वाले अभ्यर्थी के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर आप पेपर वन में, अगर पेपर वन का अगर आप एग्जाम देते हैं और अगर इसमें जो है कि 33% जो है कि अगर आपका मार्क्स अगर नहीं आता है अगर पेपर वन में, तो आपका पेपर टू जो है वो चेक ही नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, पेपर वन में आपको पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। पेपर वन में अगर आप पास होंगे तभी आपका पेपर टू जो है वो चेक होगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट जो बात दिया हुआ है, नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य, SC ST को 5% की छूट। जो नियुक्ति होगा जो माध्यमिक आचार्य का, उसमें आपको 50% जो है 50% जो है ये मार्क्स आपको लाना कंपलसरी होगा, और SC ST को इसमें 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दूसरे पत्र के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट। मतलब कि पेपर वन अगर क्वालिफाई आप कर गए और पेपर टू में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा माध्यमिक आचार्य के लिए बच्चों, वो बनेगा पेपर टू के मार्क्स के आधार पे। तो इसलिए आपको पेपर टू पे पूरा का पूरा मेहनत करना है। पेपर वन तो बच्चे जनरली क्वालिफाई कर ही जाते हैं क्योंकि उसमें 100 मार्क्स जो है ये जीके इंक्लूडिंग कंप्यूटर का नॉलेज है, और 100 मार्क्स में हिंदी और लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश है उससे जो है कि इसमें रहता है, तो 200 में वो बच्चे पास कर ही जाते हैं जनरली। लेकिन पेपर टू जो है ना वो आपके लिए जो है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेपर टू पे आपको पूरा का पूरा जो है वो कमांड रखना है, जिसमें है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस वर्ष नियुक्ति उस वर्ष अगस्त से उम्र की गणना। मतलब कि जिस वर्ष नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उस वर्ष 1 अगस्त से उम्र की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा सरकार द्वारा मापदंड के अनुरूप निर्धारित की गई है। मतलब कि जिस समय ये जिस साल जो है वैकेंसी निकलेगा तो एज जो है उनका कैलकुलेट होगा 1 अगस्त से। न्यूनतम जो है एज बोला गया है कि 21 ईयर्स जो है वो आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये सरकार के द्वारा जो है ये मापदंड जो है वो फिक्स किया गया है, लेकिन वो मेंशन यहाँ नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि जब इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जब आ जाएगा तो आपको उसमें एक एक बात जो है वो डिटेल में मेंशन किया हुआ रहेगा। तो बच्चों आज का ये जो वीडियो है
जो अभी तक आप देख रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समय में नौकरी किसको नहीं चाहिए। नौकरी की आस लगाए जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और वो भी टीचर बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं झारखंड में या अदर स्टेट्स में है, फिर भी अगर आप झारखंड में अगर टीचर बनना चाहते हैं, ये तो आपके लिए जो है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है ये होगी। तो इसलिए बच्चों ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बच्चों के बीच में इसको जरूर शेयर करें, चाहे वो एमए किए हो, एमएससी किए हो, एमकॉम किए हो और बीएड साथ ही साथ अगर किए हो, तो उन बच्चों के बीच में जो है कि ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट ये जो आया है, ये उनको डिटेल्स में एक-एक बात जो है वो पता चल सके, और आने वाले समय में जैसे ही वैकेंसी ये अगर आती है, तो ये फॉर्म फिल करें और फाइनली जो है कि एग्जाम के लिए वो तैयार हो जाए। तो इसलिए बच्चों ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो अगर आपको मिलता रहे, आपको आगे भी अपडेट, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।